हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आज जानेंगे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अमर जवान ज्योति, जो कि इंडिया गेट के नीचे एक मोन्यूमेंट है अमर जवान के नाम से। वहाँ पर ये एक ज्योति प्रज्वलित होती थी जो काफ़ी समय से हो रही थी, जिसे लगभग 50 साल हो चुके हैं। उस ज्योति को यहाँ से हटाकर शिफ्ट किया गया है कहाँ पर, नेशनल वार मेमोरियल तक। तो नेशनल वार मेमोरियल क्या है, इंडिया गेट कब बना था और इसके नीचे इस ज्योति को प्रज्वलित करने का मतलब क्या था और कब इसको प्रज्वलित किया गया, इन सभी पहलुओं को हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहले जो ये ज्योति है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जो इस तरह से यहाँ पर जो ज्योति प्रज्वलित होती थी, इस ज्योति को यहाँ पर लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ऐसा आप स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ पर इस ज्योति को प्रज्वलित किया गया था। इसे प्रज्वलित किया गया था 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जो ये इंडिया गेट के नीचे प्रज्वलित हो रही है, तो उससे पहले इंडिया गेट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। जो इंडिया गेट है ये आपका दिल्ली में स्थित है। जब आपने 26 जनवरी की परेड देखी हो, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पर ख़त्म होती है, ये पूरा एक ट्रैक है जो प्रेसिडेंट हाउस से लेकर इंडिया गेट तक जाता है। इसी रोड पर यह परेड होती है। यहीं पर आप इंडिया गेट देखेंगे। इंडिया गेट को जब बनाया गया था, इससे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ था और 1919 में तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। जब ये युद्ध हुए तो इन सब में टोटल 80,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट की स्थापना करवाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम 10 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई और आधारशिला को रखने वाले कौन थे? ड्यूक ऑफ कनॉट। अब ये ड्यूक ऑफ कनॉट कैसे थे? जैसे हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं को उपाधियाँ दी जाती थी, वैसे ही ब्रिटेन में भी उपाधियाँ देने का प्रचलन था। जो उनके यहाँ राजकुमार होते हैं, उन्हें हर किसी को कई अलग अलग तरह की उपाधियाँ दी जाती हैं। जैसे इन्हें जो उस समय जो राजा थे, उन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी, तो इन्हें उसी के नाम से जाना जाता है। तो 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसको जो डिजाइन किया था, जिसके आर्किटेक्ट थे, वो थे एडविन लुटियंस। जो एडविन लुटियन थे, इनको दिल्ली का ही वास्तुकार कहा जाता है। दिल्ली को बसाने का श्रेय किसे जाता है? एडविन लुटियंस को। इनके साथ पूरी टीम थी, लेकिन जो मुख्य अधिकारी थे वो यही थे। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, कब? 12 फरवरी 1931 को। तो बनने में कुल 10 साल लगे थे और 80,000 सैनिकों की याद में से बनवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब ये बनकर तैयार हुआ तो प्रसिद्ध वास्तुकार जो कि भारतीय थे, A.K. जैन, इन्होंने इसकी तुलना, यानी कि इंडिया गेट की तुलना फ्रांस के आर्क ऑफ विक्ट्री, वहाँ पर भी एक ऐसा गेट है जो सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिसे आर्क ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। कहाँ पर? ये फ्रांस में है। तो इंडिया गेट की तुलना फ्रांस के आर्क ऑफ विक्ट्री से की थी। अब इसी के नीचे ये अमर जवान ज्योति जलती है। इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ 1931 में, लेकिन उस टाइम यहाँ पर अमर जवान ज्योति को नहीं जलाया गया था। अमर जवान ज्योति को जलाने का श्रेय जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, वो भी 1972 में। यहाँ पर जो इसका इतिहास है वो कुछ इस प्रकार है। 3 दिसंबर 1971 को ज्योति जलने शुरू हुई 1972 को, लेकिन उससे एक साल पहले हमें जाना पड़ेगा। कब? 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध हुआ था आपका जब अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जैसे इस तरह से आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश, यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान। इस बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसी को स्वतंत्र करवाने के लिए, पूरी पाकिस्तान था, इसे स्वतंत्र करवाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान, जो पूरी पश्चिमी पाकिस्तान था, जो मेन पाकिस्तान लैंड था, वो यहाँ पर काफ़ी आतंक मचाता था और काफ़ी यहाँ पर लोगों को परेशान करता था। काफ़ी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। तो इनको स्वतंत्र करवाने के लिए इंडिया ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ पर इंडिया ने क्या किया? अपनी सेना यहाँ पर भेजी और एक प्रत्यक्ष युद्ध किया पाकिस्तान के साथ में। ये युद्ध टोटल 13 दिन चला, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना, जिसमें 93,000 सैनिक थे, 93,000 सैनिक थे, जिन्होंने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्होंने अपने आप को हारी मान ली थी। इसी के साथ बांग्लादेश का उदय हुआ
और 7.5 करोड़ जनता, 7.5 करोड़ जनता को यहाँ पर स्वतंत्रता मिली। इस पूरे युद्ध में जो 1971 का युद्ध है भारत पाकिस्तान का, उसमें 3843 जो भारतीय सैनिक थे वो शहीद हुए। इन्हीं शहीद सैनिकों की याद में 26 जनवरी 1972 को, 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया। जो ये आप इमेज देख रहे हैं ये हिस्टोरिक इमेज है, ये इसी दिन की ये इमेज है जब इसे यहाँ पर प्रज्वलित किया गया था। अब जो यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित होती है तो जब भी आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इसमें कुछ जो प्राकृतिक ईंधन होते हैं जो उपले हों या फिर कोई लकड़ी हो उसे यहाँ पर डाला जाता हो, ये नेचुरली जलती है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर आप देखेंगे इसे जलाने के लिए हर एक ऐसे बॉक्स के अंदर बर्नर लगाए गए। जो बर्नर थे उनको गैस के द्वारा जलाया जाता है। तो 1972 से लेकर 2006 तक जो ये बर्नर थे वो एलपीजी के थ्रू जलते थे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के थ्रू। इसके लिए एलपीजी यूज़ होती थी। उसमें उस टाइम एलपीजी का एक सिलेंडर यहाँ पर रखा जाता था इस मॉन्यूमेंट के ऊपर, जो 36 की उसके ऊपर रखा जाता था, वहाँ से इसे पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर सप्लाई की जाती थी। लेकिन 2005 में एक मेजर चेंज किया गया। यहाँ पर एक कस्तूरबा गांधी मार्ग है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक अंडरग्राउंड आधा किलोमीटर लंबी एक लाइन डाली गई जो गैस पाइपलाइन थी, उसके थ्रू फिर 2005 में इस पाइपलाइन को डाला गया और 2006 से लेकर कंटिन्यू वर्तमान तक यहाँ पर इसी गैस पाइपलाइन के द्वारा सीएनजी का यूज़ कर कर इसे जलाया जा रहा था। तो ये जो पहले तो 1972 से लेकर 2006 तक जलती रही है एलपीजी के द्वारा। फिर 2006 में जब ये यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ कि जो गैस पाइपलाइन थी कस्तूरबा गांधी मार्ग पर उसे जला दिया, उस पर जो लाइन थी वो बिछा दी गई थी, अंडरग्राउंड थी वो। फिर वहाँ पर सीएनजी का यूज़ होने लगा क्योंकि सीएनजी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव थी और सस्ती भी पड़ती थी। अब जो यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर जो आप देखेंगे यहाँ पर मोनूमेंट किस तरह से है, एक पूरा एक इंडिया गेट के नीचे जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक बेस है जिसे हिंदी में चबूतरा बोलते हैं, उसके ऊपर ये ब्लैक मार्बल से यहाँ पर अमर जवान यहाँ पर आप लिखा देखेंगे। इसी के ऊपर एक L1A1 नामक सेल्फ लोडेड यहाँ पर एक राइफल है जिसे उल्टा करके रखा गया है। उसके ऊपर एक सैनिक को सम्मान देने के लिए उनकी याद में उल्टा हेलमेट को सीधा है लेकिन गन जो है उल्टी है। तो इस पर एक सैनिक का जो बुलेट प्रूफ हेलमेट होता है उसे रखा गया और गन रखी गई है। यही वो एक सैनिकों का सम्मान जो बनाया गया था, पूरा स्ट्रक्चर यही है, ठीक ना। और यहाँ पर ऐसे चारों तरफ अमर जवान ज्योति जलती है। अब इसकी देखभाल कौन करता है? इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर तीनों दिन कंटिन्यू सर्कल बाय सर्कल हर दिन एक ना एक सैनिक की जॉब लगती है। जैसे कि किसी दिन एयरफोर्स की, किसी दिन आर्मी की, तो किसी दिन नेवी के। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग यूनिफॉर्म में आपको यहाँ पर सैनिक खड़े दिखाई देंगे। इन्हीं लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगती है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी केयर करना और इस ज्योति को कंटिन्यू जलाए रखना। तो इस ज्योति का इंपॉर्टेंस क्या थी? इस ज्योति की इंपॉर्टेंस थी 26 जनवरी की, जब भी आपने परेड देखी होगी 2020 से पहले। 2020 से पहले क्योंकि जो काम 2020 से पहले यहाँ पर होता था अमर जवान ज्योति पर, वो मेमोरियल पर होने लगा, जो बार मेमोरियल था उस पर। लेकिन 2020 से पहले जब भी आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी वाली, उसमें आप देखेंगे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, साथ में जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो और इंडिया के पीएम यहाँ पर जाते थे। जो बुके होता है फूलों का वो यहाँ पर इनको समर्पित करते थे और यहाँ पर एक बुक होती है, वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिखते थे, या फिर जो संदेश बुक होती है वो यहाँ पर लिखते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो सैनिक थे जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये ज्योति जो जलती है उसे एक तरह से सम्मान दिया जाता था जनता की तरफ से और पीएम की तरफ से। हर साल ये काम किया जाता था। लेकिन जब 2019 में मेमोरियल बनकर तैयार हुआ तो 2020 से पीएम ने यहाँ पर और जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर जाना बंद किया और इस काम को अब वो नेशनल वार मेमोरियल पर जाकर करने लगे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, जब आपने देखा होगा कि जो इंडिया गेट था, इंडिया गेट में जो ज्योति प्रज्वलित हो रही थी वो केवल और केवल जो 1971 के वॉर में अप्रोक्स 3800 के आसपास जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में जलती थी। लेकिन जो नेशनल वार मेमोरियल है वो ओवरऑल जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अभी तक जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी कोविड ऑपरेशन में हुए हों
या फिर किसी भी वॉर में, उन सब के सम्मान में इसे यहाँ पर प्रज्वलित किया गया। तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसे कब बनाया गया? तो अब देखेंगे यहाँ पर 2019 से पहले देश के पास अपना कोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। अधिकतर देशों में आप देखेंगे जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब वहाँ पर विजिट करने जाते हैं तो उनको वहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया जाता था, लेकिन हमारे पास कोई नेशनल वॉर मेमोरियल था नहीं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया गेट के जस्ट पीछे, जब भी आप इंडिया गेट घूमने जाएंगे तो उसी के जस्ट पीछे आपको नेशनल वॉर मेमोरियल दिखाई देगा। यहाँ पर कई बड़े बड़े पार्क थे, उन्हीं एक पार्क में इसकी स्थापना की गई। तो 2019 में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पीछे इसको यहाँ पर बनाया गया। जनवरी 2019 में ये पूरा हुआ और फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल जो था उसकी स्थापना कर दी गई थी। अब जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसमें आप देखेंगे जो इंडिया और चीन के युद्ध हुआ था 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 हो, 1971 हो, 1999 का कारगिल वॉर हो, या फिर जितनी छोटी मोटी झड़प होती हैं वो हो, या फिर इंडिया के द्वारा श्रीलंका में चलाया गया ऑपरेशन पवन हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो इंडिया ने किया हो या इंडिया के सैनिकों के द्वारा किया गया हो जिसमें इंडिया के कोई ना कोई सैनिक शहीद हुए हों। फिर वो सियाचिन वाला भी हो सकता है, कोई सा भी जो हो, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो नक्सलाइट को मारने टाइम जो शहीद होते हैं सैनिक, उन सबकी याद में यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में आप देखेंगे तो टोटल 4 चक्र हैं। एक अमर चक्र है, फिर वीरता चक्र है, त्याग चक्र है और सुरक्षा चक्र है। ये चारों चक्रों के नाम आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे टोटल 25,942 25,942 टोटल जो सैनिक थे अभी तक शहीद हुए, उन सबको यहाँ पर सम्मान देने के लिए यहाँ पर सभी के नाम यहाँ पर प्रिंट किए गए हैं पत्थरों के ऊपर। तो ये आज़ादी के बाद देश का पहला स्मारक था जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी उनको सम्मान देने के लिए पहला मेमोरियल था। यहाँ पर जो मेमोरियल था इसी के बीचों बीच एक पिलर है, पिलर के नीचे ही एक और ज्योति को यहाँ पर प्रज्वलित किया गया था जो ओवरऑल सैनिक थे उनको यहाँ पर सम्मान देने के लिए। तो 50 वर्ष जो उस प्रज्वलित ज्योति हुई जो इंडिया गेट के नीचे चल रही थी उसे 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट से लेकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, जो अमर जवान जो यहाँ पर आप देखें नेशनल वॉर मेमोरियल में जो ज्योति प्रज्वलित होती थी उसमें इसे विलय कर दिया गया। अब यहाँ पर और सभी सैनिकों को एक साथ यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। तो ये था जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर जो शिफ्ट की गई है अग्नि को उसका। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इंडिया गेट है, अब इंडिया गेट के नीचे जो ज्योति प्रज्वलित होती थी वहाँ पर क्या किया जाएगा, तो वहाँ पर पीएम के द्वारा एक घोषणा की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर एक प्रतिमा का यहाँ पर स्टैचू लगाया जाएगा। अभी हाल ही आप देखेंगे इन जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी 125वीं जयंती सेलिब्रेट की जानी है। तो 23 जनवरी को इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इसी दिन यहाँ पर पीएम के द्वारा इनकी एक मूर्ति का इनॉग्रेशन या फिर उसकी उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन अभी जो स्टैचू लगाया जाना है वो तैयार नहीं है, तो उसकी जगह एक होलोग्राम, नेताजी का एक होलोग्राम जो स्टैचू है उसे लगाया जाएगा। और जब रियल स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा उसे यहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो ये होलोग्राम को हटा दिया जाएगा और नेताजी की रियल स्टैचू यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। इससे पहले जब आप 60 के दशक में जाएंगे तो 60 के दशक में जब आप जाएंगे तो इंडिया गेट के नीचे जिस जगह नेताजी का स्टैचू लगाया जाना है वहाँ पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, तो इसे बाद में हटाया गया और अब जो प्रतिमा पहले लगी हुई थी उसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया, वहाँ पर उसे लगा दिया गया। अब यहाँ पर लगाई जाएगी नेताजी की प्रतिमा को। ये एक तरह से नेताजी को भी सम्मान होगा और साथ साथ जो ज्योति थी जो पहले केवल कुछ सैनिकों के लिए जलती थी, केवल 1971 के सैनिकों के लिए जलती थी, अब उसको मर्ज कहाँ पे कर दिया गया, उसे कर दिया गया जो ओवरऑल देश के लिए जिन्होंने जान दी, चाहे वो देश से आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, और चाहे वो कोविड ऑपरेशन हो या कोई युद्ध हो जिसमें उन्होंने जान दी, उन सभी को एक साथ यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। ये डिसीजन गलत है, सही है, इस पर डिबेट करने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम था जो टॉपिक है उसको कवर करना, जिसे हमने कवर किया। ऐसे ही और भी जो आगे टॉपिक्स हैं उनके लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना